कैसे भाव को किसी ने अगवा कर लिया? मेरे पास एक उपाय है, सुनोगे तो पागल हो जाओगे। बताओ। हम महाराज को जगा देते हैं और सब कुछ बता देते हैं। अगर हमें महाराज को जगा नहीं होता तो हम यहाँ थोड़ी होते कृष्णराव। और हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। इस चिट्ठी को पढ़कर लोग हंसेंगे। सोचो जरा, जिन्होंने आधी रात को राव को अगवा कर लिया, उन्होंने कितनी लंबी योजना बनाई होगी। राव को डरपोक साबित करने की पूरी तैयारी की होगी। ऐसा कौन हो सकता है? और कौन? जो पेशवाई की गद्दी पर पहले से नजर लगा कर बैठे हैं। चिमणा जी और नारूराम जी। वो लोग खुद ही डरपोक हैं, जिनमें राव से लड़ने का साहस नहीं है। कायर कहीं के। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमें राव को ढूंढना होगा। कैसे? नरोराम जी, हमारी यहाँ पर जान पर बनाई है और आप यहाँ पे टहल रहे हैं। मालिक, काम हो गया। शाबाश, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। पीछे के रास्ते से निकल जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि बच्चे को हराकर हम पेशवा बने। प्रणाम चिमना जी। प्रणाम नारूराम जी। कृष्णराव, तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा कल इतना बड़ा दिन है और आप लोग पेशवाई के लिए इतना मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आपको तो शुभकामनाएं जरूरी है ना। बस आप दोनों बचे थे तो सोचा आप दोनों को भी देते चलो। हम दोनों को मतलब? हाँ, आप दोनों को भी। अभी बाजीराव को शुभकामनाएं देकर आ रहा हूँ। वो मेरे जीजाजी जो है। बाजीराव को अभी? हाँ, बस अभी उनके कमरे से आ रहा हूँ। वैसे तो सोने जा रहे थे। चलिए, आप दोनों भी सो जाइए। शुभ रात्रि। और हाँ, कल मेरे जीजाजी की तलवार से जरा बच कर है ना। उनकी तलवार में बहुत धार है। ये क्या बोल गया ये? नारोराम जी, आपके आदमी किसी काम के ही नहीं है। या तो बाजीराव के बदले किसी और आदमी को लेके गए हैं, या फिर बाजीराव उनकी कैद से छूट गया है। क्या कुछ बात बनी क्या? लगता है बात बन गई। लगना क्या होता है कृष्णराव? ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? अपनी आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। मैं वहीं जाकर देख कर आता हूँ। और तुम भी बाजीराव के कमरे में जाकर देख कर आओ। वो लोग भी अलग अलग हैं। तुम लोग मिलकर चिमना जी का पीछा करो। कहाँ जा रही हो? ध्यान से सुनो। तुम पागल हो गई हो क्या गंगा? अब हमारे पास बस यही एक रास्ता है। लाडू। ये रस्सियां तो नहीं टूटेंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। कोशिश करना बेकार है। कहाँ है वो? नारोराम जी, तो ये आपके लोग हैं। मुकाबले से डर गए लगता है। अच्छा हुआ आप यहीं हैं। वो क्या है ना,
आपके साले साहब ने जरा हमें उलझा दिया था, लेकिन अब आपको देख के सुकून मिल गया। देखा आप सब लोगों ने, ये बित्ते भर का लड़का कल तक मुझे चुनौती दे रहा था, लेकिन आज यहाँ पे बंदी बना बैठा है। और क्या कहा था? चुनौती? ये चुनौती क्या है? हाँ? अब देखो, तुम अपना बचा कुचा नाम भी गवाओगे और लोग कहेंगे कि बाजीराव घर के वजह से मुकाबले में नहीं आया। नारोराम जी, धोखे से मिली हुई जीत जीत नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आपको। जब युद्ध से सैनिक घायल होकर आते हैं तो उन्हें वो औषधि दी जाती है जिससे सैनिक 4-4 पहर तक बेहोश हो जाते हैं। अब यही है जो आपको यहाँ से बचा सकती है। अभी भी पिंजरे में हो, पर पढ़ाना अभी बंद नहीं हुआ। इंतजार कीजिए, इंतजार। आपके इस पिंजरे से निकलकर मुकाबले के लिए तो अवश्य आऊंगा। और फिर मेरी तलवार होगी और आपका सर। सपना देखना अच्छी बात है बाजीराव, देख लो। नजर रखो इस पे। सच में बहुत डरपोक आदमी था। एक बंधे हुए बच्चे से क्या डरना। चलो वो सब छोड़ो, भाई मुझे तो लगी है भूख। लाओ लाओ खाना लाओ। बस थोड़ी देर और रहो। ऐसा भोजन मिले तो बढ़िया नींद आ जाए। हाँ हाँ, पर सो मत जाना, ध्यान रखना उसका। आपको अंदाजा भी है क्या समय हो रहा है? ऐसा क्या काम आन पड़ा है कि इतनी रात को आपको आना पड़ा? क्षमा कीजिए महाराज, सूचना मिली है कि बाजीराव अपने कक्ष में नहीं है। ये क्या हो रहा है इन सबको? अम्बुद, तुम यहाँ कैसे आए? अब की बार आपके सामने नहीं आएंगे। जानते हैं आप बहुत नाराज हैं हमसे। मुझे बचाने वाले शुभचिंतक, थोड़ा बाहर तो आओ। मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं? तो वचन दो, बाजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी अनजान दोस्त तुम हो।
जीजा जी कहाँ है? भाव कहाँ है? वो तो हमसे पहले ही निकल गए थे, अब तक पहुंचे नहीं। नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को हमारी एक बात माननी होगी। आज जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा नाम मत लेना, और अगर कोई पूछे तो बता देना कि तुम दोनों ने मिलकर राव को बचाया। अब चलो वादा करो। लेकिन क्यों भाभी? हम कह रहे हैं ना, बस इसीलिए करो वादा। वादा। हाँ वादा। तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। महाराज प्रणाम। क्या बात है? चिमना जी कह रहे हैं कि महल में खबर फैली है, बाजीराव मुकाबले से डर के भाग गए। क्या ये सच है? महाराज, हमारे पति बालाजी राव के बेटे हैं, वो क्यों भाग सकते हैं? और जिसने चुनौती दी है वो भला क्यों डरेगा? अच्छा तो काशी भाई, हमें तसल्ली कर लेने दो, बाजीराव कमरे में है या नहीं। काशी भाई, इन्हें तसल्ली कर लेने दो। महाराज लेकिन वो... काशी भाई, तसल्ली कर लेने दो इन्हें। बाजीराव अंदर सो रहा है। अगर आइंदा तुमने इस तरह की गलत खबरें फैलाई तो दंडित किए जाओगे। अरे कैसे मूर्ख हो तुम! तुम्हारी गलत सूचना के कारण खुद भी डांट खाई और मुझे भी डांट खिलवाई। खेल तो अच्छा खेला तुम लोगों ने, अब मेरा खेल देखोगे कल के मुकाबले में। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ मराठा साम्राज्य का एक अहम फैसला होने वाला है। महान पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लार के गद्दी का अगला दावेदार कौन है, आज यहाँ इसी मैदान में निश्चित होगा। तुम्हें लगता है कल रात के बारे में बाजी ने किसी से कुछ कहा होगा? नहीं, क्योंकि अगर उसने किसी से कहा होता तो अब तक तो शाहू महाराज की तलवार हमारी गर्दन पर होती। पर उसने हमारी शिकायत क्यों नहीं की? आसानी से हमें रास्ते से हटाकर पेशवा बन सकता था। वो बन सकता था, लेकिन उसकी इसी बेवकूफी का लाभ हम उठाएंगे। बाजीराव बल्लार की जय, 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 बाजीराव बल्लार की जय। नारो राम की जय, नारो राम की जय, नारो राम की जय। तो आज सबसे पहले होगा तलवारबाजी का मुकाबला, जिसमें बाजीराव के ताकत और साहस को परखा जाएगा। मुकाबला आरंभ हो। नहीं, ये सही नहीं है। बाजीराव मुझसे आधी उम्र का है और मुकाबला बराबरी के लोगों के साथ किया जाता है, तो इसीलिए मैं अपने दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से लड़ूंगा। नारो राम जी,
फिर से एक बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। चिंता मत करो बाजीराव, तुम्हारे लिए मेरा बायां हाथ ही काफी है। बाजीराव की, 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 बाजीराव की। बाजीराव के इस जीत के बाद अब होगा मुकाबला चिमना जी और बाजीराव के बीच बुद्धि और सूझबूझ का। मैं जानता हूं तुम अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप मेरे बारे में नहीं, अपने वजीर के बारे में सोचिए। शेह, कल रात तुम्हारी सारी की सारी चालें धरी की धरी रह गई, है ना? कच्चे खिलाड़ी निकले तुम तो। सोच समझ कर नहीं बनाई थी योजना। ना ना, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? समय निकला जा रहा है, सोचो आगे क्या करना है। ये गया तुम्हारा वजीर। अब अपने आप को कैसे बचाओगे? चिमना जी, शेह और मात। और इस तरह से ये मुकाबला बाजीराव जीत गए। बधाई हो पेशवा साहब, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। अब आगे का फैसला हमारे महाराज करेंगे। महाराज, मानते हैं बाजीराव में काबिलियत है, हौसला है, जोश है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से पेशवा बनने के लिए तैयार नहीं है महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? बाजी ने हर मुकाबला जीत के अपने आप को साबित किया है। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पर उनकी उम्र पर नहीं। पेशवा पद को संभालने के लिए समय और अनुभव दोनों की ही आवश्यकता होती है महाराज। जी महाराज, मैं भी प्रतिनिधि जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि पेशवा की गद्दी पे बैठने से पूर्व बाजीराव को
मराठा साम्राज्य को करीब से देखना होगा महाराज। रणनीति और कूटनीति को करीब से समझना होगा, परखना होगा और सीखना होगा महाराज। और इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि पेशवाई की तैयारी के लिए बाजीराव आने वाले 5 सालों तक अपने घर परिवार और सास वर्ण से दूर रहना होगा। बाजीराव, अपनी आई का ध्यान रखना। अब ये घर सासवड़ सब तुम्हारी जिम्मेदारी है बाजीराव। बोलो बाजीराव, मैं महाराज और यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो अपना घर छोड़ने के लिए?